टॉप अगर वन स्ट्रैटेजी मैं बोलूँ के लिए आपकी फेवरेट कौन सी है जो आप यूज़ करते हैं? Basically, it's an earnings-based strategy. Basically, we try to find out कि कहाँ पे एक earnings delta आ रहा है, कहाँ पे एक जी, earnings tailwind आ रहा है, जी, and try to figure out कि अगला 3-4 क्वार्टर में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा through ओके, various means, and then build a portfolio of such companies जहाँ ओके, पे in various sectors and various themes. So stock selection एक aspect होता है, portfolio construction is an equally or probably a more important aspect. जी, अ, तो तो कैसे आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर रहे हो, कितने स्टॉक्स ले रहे हो, हाउ आर यू kind of allocating to them, all of that. But broadly, the philosophy is to look for companies which are growing very fast, हुँ, and or rather I would say कि जो अभी ग्रोथ जिनका चालू हुआ है, जी, जस्ट जिनका ग्रोथ चालू हुआ है, और जो एटलीस्ट 1-2-3 साल चलेगा. So the core strategy is to identify such opportunities ओके, एंड बेट ऑन अ बास्केट ऑफ सिमिलर अपॉर्चुनिटीज. सो उसमें क्या होता है, कुछ काम करते हैं, कुछ ऑब्वियसली काम नहीं करते हैं, बट नेट नेट द रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट सेटिस्फैक्टरी फॉर अस. जी। सर कोई आप एग्ज़ाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली कैसे काम कर रहा है? ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी समझ आ जाए। हाँ, ठीक है. सो शक्ति पंप्स, राइट. मैं मतलब ये एग्जांपल क्यों मैंने पकड़ा, क्योंकि दिस इज अ वेरी रैंडम कंपनी, राइट. नाउ इट इज नो लॉन्गर रैंडम, बट व्हेन वी पिक्ड इट अप इट वाज अ वेरी रैंडम कंपनी. मतलब नोबडी वाज, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, नथिंग मच हैपनिंग, right? So if you go to the quarterly results, then right, so somewhere here, right, you will see there's a big bump up in the top line as well as the operating profit, right? So this was the December 2023, हुँ, right? So you can see that it did a probably multi-quarter high top line, multi-quarter high operating profit. Obviously, I look primarily मैं इन दो चीज़ों को देखता हूँ, टॉप लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑब्वियसली मार्जिन्स. तो मार्जिन्स भी 9-10 के पास थे, अभी सडनली इसके मार्जिन्स यहाँ पे 14 के पास आ गए. सो देर इज अ मार्जिन जी, एक्सपेंशन, देर इज अ टॉप लाइन ग्रोथ, सो एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. हुँ, इफ आई कैन जस्ट शो यू कि ये रिजल्ट कब आया, लेट मी जस्ट गो टू दिस. और इसका जो रिजल्ट है वो 25 जनवरी 2024 को आया, ठीक है. सो 25 जनवरी 2024 को और आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे लेट्स सी 176 पे था वो, और उस दिन पोस्ट रिजल्ट ऑब्वियसली लेट्स से ओवरनाइट रिजल्ट आया होगा, तो इट वेंट अप टू 245 immediately around that range. So this is where we entered it, and today the stock is close to 800 rupees. So almost 3-4 times it has gone up. जैसे मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे अब आप ये बताते हो तो ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी ईज़ी टू डू, कि अगर ये कोई देखे अर्निंग सरप्राइज़ हुआ तो वो गेम ही खेल सकता है। बट आई थिंक इसके पीछे बहुत और वेरिएबल्स होंगे जो आप देख रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या वो एल्गो है कहीं न कहीं आपके माइंड में जो चला हुआ है? करेक्टली बोला आपने कि मतलब देखने में बहुत ईजी लगता है, बट इट इज़ नॉट. मतलब आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है, मतलब देख, बिकॉज जस्ट नंबर्स है ना. जी, आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है. सो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें. फर्स्ट इज कि एक क्वार्टर में आपको ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो पहले आपको क्लैरिटी होना पड़ेगा कि मैं हाउ विल आई फ़िल्टर इट आउट, राइट? जी, कि अगर आप कोई भी स्कैन वगैरह रन करेंगे ग्रोथ का, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगे. सो व्हाई डिड आई पिक ओनली शक्ति पम्प्स? आई वुड हैव हैड सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. जी। सेकंड एस्पेक्ट इज़, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 246 पे जो मैंने खरीदा, उसके बाद स्टॉक कहीं नहीं गया. काफ़ी इट टाइम इट तक। वेंट इट वेंट नोवेयर फॉर अनदर 3 मंथ्स. तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग माइंडसेट से जो लोग आते हैं कि मतलब व्हेन आई से ट्रेडिंग, कि इसमें जैसे रिजल्ट आया मैंने एंटर किया और मेरा पैसा बन गया, वो कभी-कभी होता है. डिपेंड्स ऑन अगेन द मार्केट एनवायरनमेंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टॉक. तो जी, शक्ति पंप मैंने एग्जांपल क्यों लिया, मैंने जैसे बोला कि काफ़ी रैंडम स्टॉक था, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, राइट. इट्स नॉट समथिंग दैट वाज वेरी वेल नोन, राइट. तो तो ऐसे में एक और नुआंस क्या आता है कि मार्केट फर्स्ट क्वार्टर को ज़्यादा भाव नहीं देता है. जी, तो इसका जब री-रेटिंग चालू हुआ, वो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट के बाद हुआ. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसने फिर वो रिपीट रिपीट नहीं, उसने इनफैक्ट बेटर किया. सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उसने 496 का 600 किया, 71 का ये डबल हो गया, एंड द मार्जिन्स जस्ट वेंट थ्रू द रूफ, राइट. सो दिस इज व्हेन दिस हैपेंड, मार्केट जस्ट कुड नॉट इग्नोर इट एनीमोर. और वहाँ से जो उसका री-रेटिंग चालू हुआ, दैट
बेसिकली फिर क्या होता है ना कि मार्केट, वंस द मार्केट हैज़ रियलाइज़ कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, जी मार्केट विल देन डिस्काउंट द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स एट वंस। जी सो इसके बाद जो रैली हुआ, उसके बाद भी उसके नंबर्स अच्छे ही आए हैं, लेकिन स्टॉक अभी रुक गया है क्योंकि आफ्टर दिस मार्च क्वार्टर, द मार्केट ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये जो रैली हुआ, इसमें जी अगला 2 क्वार्टर भी डिस्काउंट हो गया था, उसके बाद भी स्टॉक रुक गया है। सो इट इज़ लाइक दैट, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि portfolio construction or the ability, to be able to sit on these names and to figure out कि कब एंट्री मारना है, कब एग्जिट करना है, कितना बैठना है। सो ऑल जी ऑफ दोज फैक्टर्स प्ले अ रोल। सो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि अर्निंग्स अच्छा, मैं समझ गया कि अर्निंग्स ब्रेकआउट कैसे देखना है, तो हम्म मैं स्ट्रैटेजी समझ जाऊँगा। फिर देन लॉट ऑफ देम गो थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। मुझे भी बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं जी कि मैंने खरीदा लेकिन अभी ये मूव नहीं हो रहा है। Of जी course, many people have benefited also. People have done very well, but again, as a portfolio, if you want to do well, individual stocks में you will do well, but you will really master a strategy जब आपका hit rate बढ़ता है। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक ले रहे हैं और आपका 1-2 वर्क कर गया, you will be happy, but जी you have to ensure कि आपका hit rate जो है वो बढ़ता ही जाए। मतलब it may start with the maybe 50-60%, and you have to take it to 70-80%, and when you really master it, you have to take जी it to 90% and above. जी सो दैट इज़ द गेम। सो काफ़ी, मतलब मैंने बोला 2-3 नुआंसेस मैंने बताया आपको हम्म कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सेक्टर इट बिलोंग्स टू। जी सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल कि री रेटिंग कितनी जल्दी होगा या कितना लेट होगा, या होगा ही नहीं कई बार।